नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शब्द का संपूर्ण ज्ञान। आप सभी लॉग ऑन से हमारा यह निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपका आभार प्रकट करता हूँ। क्या आपको मालूम है शब्द की अपार दिव्यता? वर्तमान आधुनिक विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, वर्टिकल बार, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। का अर्थ? ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। मुख्यतः यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर का विस्तृत रूप है। दृश्य ब्रह्मांड ईश्वर के कातिपय गुणों को प्रदर्शित करता है। जगत का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर की रचना है। ओम जो यह अक्षर है, यह सब उस ओम का विस्तार है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। वर्टिकल बार के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है, जैसे कि शरीर के निचले हिस्से में, पेट के करीब कंपन करता है। उस शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है, जो कि छाती के करीब। मह से शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क कंपन होती है। वर्टिकल बार शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। वर्टिकल बार अमेरिका के एक परफॉर्म रेडियो पर सुबह की शुरुआत शब्द के उच्चारण से ही होती है। वर्टिकल बार भूत, वर्तमान और भविष्य में सब ओंकार ही है, और जो इसके अतिरिक्त तीन काल से बाहर है, वह भी ओंकार है। समय और काल में भेद है। समय सादी और शांत होता है, परंतु काल अनादि और अनंत होता है। समय की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति से आरंभ होती है। वर्ष, महीने, दिन, भूत, वर्तमान और भविष्य आदि ये विभाग समय के हैं, जबकि काल इससे भी पहले रहता है। प्रकृति का विकृत रूप तीन काल के अंदर समझा जाता है। प्रकृति तीन कालों से परे की अवस्था है, अत उसे त्रिकालातीत कहा गया है। वह यह आत्मा अक्षर में अधिष्ठित है, और वह अक्षर है, ओंकार है, और वह ओंकार मात्राओं में अधिष्ठित है। हमारे ऋषिमुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करती है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसे ही फैली हुई है। ब्रह्मा का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओंकार ध्वनि को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उन सबका केंद्र कहा गया है। शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। वर्टिकल बार हमारे शास्त्र में ओंकार ध्वनि के 100 से भी ज्यादा मतलब समझाई गई है। वर्टिकल बार कई बार ऐसे देखा गया है कि मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। ओम का चिन्ह। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था,
महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा तब कहा। को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्तों पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, वर्टिकल बार, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया हो। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णत मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। का अर्थ, परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है का उच्चारण करते रहना। ओम ओम परमपिता परमात्मा का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेदशास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। अत ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के इस नाम को ओंकार एवं प्रणव आदि नामों से ही संबोधित किया जाता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। ओंकार स्वरूप परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। तत् सतह से यह तीन प्रकार के सच्चिदानंदघन ब्रह्मा का नाम है। उसी से दृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद तथा यज्ञादि रचे गए। अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोज्ध्यात्मुच्यते। नाम का महत्व, परम अक्षर अर्थात ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा इति एकाक्षरं, एक अक्षर ब्रह्मा अर्थात एक अक्षर शब्द ही ब्रह्मा है। तीन अक्षरों अप्लस उप्लस म का यह शब्द संपूर्ण जगत एवं सभी के हृदय में वास करता है। हृदयाकाश में बसा यह शब्द असे आदि करता ब्रह्मा, उर से विष्णु एवं म से महेश का बोध करा देता है। यह उस अविनाशी का शाश्वत स्वरूप है जिसमें सभी देवता वास करते हैं। ओम का नाद संपूर्ण जगत में उस समय दसों दिशाओं में व्याप्त हुआ था जब युगों पूर्व इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। उस समय इस सृष्टि की रचना हुई थी। प्रजापति संवर्तताग्रे भूतस्य जातस्य पतिरेकासीत्, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ होने के समय यह एक ब्रह्मनाद था। मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। यही आकाश तत्व ही जीवों में शब्द के रूप में विद्यमान है। ओंकारो यस्य मूलम, वेदों का मूल भी यही ओम है। ऋग्वेद पत्र है, सामवेद पुष्प है और यजुर्वेद इसका इच्छित फल है। तभी इसे प्रणव नाम दिया गया है, जिसे बीज मंत्र माना गया है। इस ओम के उच्चारण में केवल 15 सेकंड का समय लगता है, जिसका आधार 8, 4, 3 सेकंड के अनुपात पर माना गया है। अक्षर अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ एवं म का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। नाभि के समान प्राणवायु से एक ही क्रम में श्वास प्रारंभ करके ओष्ठों तक 8 सेकंड का समय और फिर मस्तक तक उ एवं का उच्चारण करके 4, 3 के अनुपात का समय लगता है और यह प्रक्रिया केवल 15 सेकंड में समाप्त होती है। ओंकारण बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
योगी पुरुष ओंकार का नाद बिंदु सहित सदा ध्यान करते हैं और इसका स्मरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त मंत्र से ओंकार पूजा की जाती है। प्रणव का मन में स्मरण करके भक्त भगवान के किसी भी रूप में भगवद्मय में हो जाता है कि ध्वनि से विकृत शारीरिक मानसिक विचार निरस्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणव सर्ववेदषु, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ। ओम की इसी महिमा को दृष्टि में रखते हुए हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी अत्यधिक उत्कृष्टता स्वीकार की गई है। जाप पूजा पाठ करने से पूर्व ओम का उच्चारण जीवन में अत्यंत लाभदायक है। सभी वेदों का निष्कर्ष, तपस्वियों का तप एवं ज्ञानियों का ज्ञान इस एकाक्षर स्वरूप ओंकार में समाहित है। त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूप लोक, भूव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। बीमारी दूर भगाए तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कन, खन, गन, घ आदि। इसी तरह श्री, क्ली, हरि, हूँ, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्र का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। उच्चारण की विधि। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। का उच्चारण पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। शरीर में आवेगों का उतार चढ़ाव, प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। कहते हैं, बिना ओम सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा की ध्वनि निकलती है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अउम का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। लेकिन इन सब के अलावा ओम शब्द से इंसान से शारीरिक लाभ भी होते हैं। वर्टिकल बार आइए जानते हैं इन मायावी शब्द के फायदे। वर्टिकल बार और थायराइड का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। और घबराहट, अगर आपको घबराहट महसूस होती है तो आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांसें लेते हुए का उच्चारण करें। और तनाव, यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, इसलिए तनाव को दूर करता है। एक ओंकार जगत की परम शांति में गूंजने वाले संगीत का नाम है। 2 ओंकार का अर्थ है दी बेसिक रियलिटी, वह जो मूलभूत सत्य है जो सदा रहता है।
3. जब तक हम शोरगुल से भरे हैं वह सूक्ष्मतम ध्वनि नहीं सुन सकते। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, इक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ईश्वर एक है जिसका नाम ओम है। आथ ओम शब्द का वास्तविक अर्थ जानने समझने की जिज्ञासा बहुत पहले से पाल रखी थी। जो भी धर्माचार्य विद्वान व्यक्ति मिला उससे समझने की कोशिश की। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद महाराज जी से कई बार मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। कई बार मांडूक्योपनिषद पढ़ गया जो ओम पर ही है। प्रणव बोध ओमकार निर्णय ऐसी पुस्तकें जो ओम पर लिखी गई है को समझने की कोशिश की। ऊ या सही मिश्रण में इन 3 ध्वनियों का उच्चारण आपको वहां ले जाता है। यह आपको उसके परे नहीं ले जाता मगर भौतिक प्रकृति की कगार तक ले जाता है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो अचानक ये सब लोग बहुत दूर नजर आते हैं। यह अच्छी बात है मगर यह काफी नहीं है। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि आपका शरीर बहुत सूक्ष्म रूप में एक सीध में आ जाता है। जब आप शारीरिक योग करते हैं तो कुछ चीजें घटित होती हैं मगर एक अलग रूप में। मगर जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर एक खास तरह से सीध में तालमेल में आ जाता है, जहां आप जब चाहें छोर तक जा सकते हैं। या अगर आप पर्याप्त जागरूक हैं तो छोर पर रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सिर्फ ऊ साधना बना सकते हैं। 1 दिन 7 दिन में 18 घंटे बस ऊ का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि यह आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां आप हर समय इसी तरह रहेंगे। आप जिस चीज को भी देखेंगे सब कुछ थोड़ा दूर नजर आएगा। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक दूरी से आप हर चीज को ज्यादा साफ साफ देख सकते हैं। जब आप उन चीजों से जुड़े होते हैं तो आप उन्हें उस तरह नहीं देख पाते। आप भी उस दृश्य का एक हिस्सा होते हैं। आप उस दृश्य या माहौल को उसके असली रूप में नहीं देख पाते। जब आप उस दृश्य से थोड़े दूर होते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से देख पाते हैं। अपने आसपास की हर चीज जो जीवन है उसे एक बेहतर नजरिए से देख पाते हैं। ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। ईश्वर के निर्गुण तत्व से ही पूरे सगुण ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। इस कारण जब कोई का जप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। यह का रहस्य है। यदि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो तो केवल का जप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है क्योंकि उसमें इस जप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। के उच्चारण से मिलता है लाभ। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूक लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक भी माना जाता है। बीमारी दूर भगाए। मंत्रों का उच्चारण जीभ होंठ तालु दांत कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। इसके लाभ। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। उच्चारण की विधि। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। आऊं का उच्चारण पद्मासन अर्धपद्मासन सुखासन वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। आप आऊं शब्द को जोर से बोल सकते हैं या फिर धीरे धीरे भी बोल सकते हैं।
आऊं जप माला से भी कर सकते हैं या बिना माला के भी। ये है शब्द की दिव्यता। तो जान गए ना कि जाप का अपार लाभ। तो आज से आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति कीजिए और का निरंतर करते रहें। क्या आपको मालूम है शब्द की अपार दिव्यता? वर्तमान आधुनिक विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, वर्टिकल बार, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। का अर्थ ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। मुख्यतः यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर का विस्तृत रूप है। दृश्य ब्रह्मांड ईश्वर के कतिपय गुणों को प्रदर्शित करता है। जगत का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर की रचना है। ओम जो यह अक्षर है, यह सब उस ओम का विस्तार है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करती है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसे ही। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।